सभी मैं पिछले 15 महीनों से चिड़ावा पुलिस उपाधीक्षक पद पर कार्यरत हूं। पुलिस सेवा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो मैंने भी पुलिस सेवा में ट्रेनिंग समेत अभी 5 वर्ष पूर्ण किए हैं। 26 नवंबर 2015 को मैंने पुलिस सेवा में प्रवेश लिया था और अभी शायद 5 वर्ष पूरे हुए भी नहीं है। मैं जब मेरा मूल जो स्थान है, गांव है, वो हनुमानगढ़ है। जब मैंने पुलिस सेवा में आने के बारे में जब मेरा चयन हो गया और मुझे 1-2 व्यक्ति जो पहले से पुलिस सेवा में थे वो मिले, तो उन्होंने जो अनुभव साझा किया अपना पुलिस के बारे में, वो जयपुर से थे और हनुमानगढ़ में एसएचओ के पद पे कार्यरत थे, हनुमानगढ़ जंक्शन में। तो वो अपनी उनकी पीड़ा झलक रही थी। पीड़ा ये झलक रही थी कि यार पुलिस में आ गए, मैं पहले और किसी सर्विस में थे, पुलिस में आ गए, 7 महीने हो गए यार, मैं घर नहीं गया। मैं उनके सामने बैठा था, मैंने सोचा यार 7 महीने घर ना जाए, ऐसी कौन सी सर्विस है, कहां फंस गए अपने। मुझे भी लगा कि ये व्यक्ति मानो पुलिस सेवा में आने के बाद की तो बात अलग है, लेकिन वो थाना अधिकारी के पद पे, जंक्शन थाना अधिकारी के पद पे कार्यरत थे। मैंने 7 महीने साहब छुट्टी नहीं, बोले काम ही ऐसा है, कभी कुछ जब छुट्टी लेने की सोचता हूँ तो कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, और 7 महीने हो गए मैं अपने घर नहीं जा सका। मुझे लगा यार ये तो बड़ी मुश्किल वाली नौकरी में आ गए अपने। फिर ट्रेनिंग शुरू हो गई, ट्रेनिंग भी कर ली, सब कुछ हो गया। लेकिन मैंने पुलिस में आने के बाद में जो मेरे जो पूर्व अनुभव थे, जो पहले की सेवा में था और अब जिस सेवा में आ गया, मैं डीडवाना रहा, बहुत प्यार मिला, वहां चिड़ावा रहा, बहुत प्यार मिला। आप विश्वास नहीं करेंगे, पहली बार चिड़ावा में 2 मार्च 2019 को आने के बाद में मैं 9.5 महीने बाद में घर गया था। मुझे कभी कमी महसूस नहीं हुई घर की। यहां के लोगों ने इतना प्यार दिया कि मैं आप विश्वास दिलाता हूं कि मुझे कभी याद ही नहीं आई कि मुझे घर जाना है। हालांकि मेरे माता पिता थे, वो मेरे पास आ गए मिलने के लिए, लेकिन मुझे कमी महसूस नहीं हुई। मुझे अपने काम में आनंद आया। कई बार शाम को, एक दिन की बात है कि 10 साढ़े 10 बजे की, क्योंकि परिवार है, पुलिस परिवार है, पुलिस परिवार में कई बार होती रहती है कि इधर से कोई बात हो गई तो एक नाम नहीं लूंगा, कहीं एक बार से बात, एक जगह से फोन आ रहा है, साहब उसने ऐसा कर दिया, मेरे ही सर्किल के जो एसएचओ कहे या कोई वो एएसआई कहे कि साहब उसने वो कर दिया, वो उसके बारे में शिकायत कर रहा है, वो उसकी शिकायत कर रहा है। मैं बैठा सुन रहा हूँ, दोनों को समझा रहा हूँ यार कोई बात नहीं, इतना आवेश में आने की जरूरत नहीं है, वो तुमसे जूनियर है, उसने गलती कर दी होगी, मैं उसको कह रहा हूँ कोई बात नहीं, ऐसा हो जाए। ऐसा लगता कि मैं कई बार ऐसा लगता कि यार भाई ये आपस में ऐसा हो रहा है, तो मैं दूसरों के शब्द साझा करता तो वो कहते यार क्या है, लेकिन मुझे बड़ा आनंद आता। मुझे लगता है कि यार इसकी मैंने अगर वास्तव में थी तो मैंने दूर की। लोग कहते हैं कि पुलिस में दबाव डाल करके इस टाइप से, मान लो जब तक आप ऐसा नहीं कहोगे, ऐसा नहीं रखोगे, तब तक वो काम नहीं करेगा। मुझे कभी नहीं लगा, मेरे जवानों ने, मेरे पुलिस परिवार के जो 4 थाने हैं, 4 थानों में ऐसा कोई भी जवान नहीं होगा जिसको कभी कलम से मारना पड़ा। हमेशा उसको डांट लगा दी, या कई बार कोई भावावेश में आकर के अपना दुख प्रकट कर देता था, तो लगता था कि यार ये बहुत दुखी है। फिर वो थोड़ी देर बाद फील करता कि साहब गलती हो गई, पर मैं क्या करूं, मेरे साथ तो ये अन्याय हो रहा है। कोई बात नहीं, तेरी समस्या का समाधान करवाएंगे। पीड़ा होती है कि कहीं न चाहे छुट्टी न मिलने की, हो सकता है उसे पीड़ा हो, या अन्य कोई पारिवारिक समस्या हो। जब भी कोई जवान आता तो कई बार तो मेरे पास ऐसी स्थिति होती कि जैसे कोई फाइल लेकर के आया ऑफिस के अंदर, यहाँ चिड़ावा की बात होता तो शुरू में थे, तो फाइल लेके आया, एक जवान था, वो फाइल लेकर के आया, मिला, फिर वो वापस चला गया। फिर थोड़ी देर बाद फिर मैं जब बाहर निकलने लगा, लगभग 2.5 घंटे 3 घंटे की बात है, वो वहीं उसमें हॉल में खड़ा था। मैंने कहा क्या बात है, तू गया नहीं? वो साहब आपसे एक बात कहनी थी। मैं बता, तू उसी तो मैं बोलते था। वो साहब मैं बोल नहीं पाया, फिर मैंने कहा चल तू आजा, अंदर आजा। उसने बात, उसकी कोई पारिवारिक समस्या थी, उस पारिवारिक समस्या के कारण से वो इतना उलझा हुआ था कि अपना शायद वो 3-4 महीनों में इतने बार एब्सेंट हो गया था, बार बार,
तो मैंने उससे बात पूछी, उसकी समस्या का समाधान कोई बहुत बड़ा नहीं था। हमारे ऑफिसर से और दूसरे डिपार्टमेंट जो भी हमने बात करके उसकी समस्या का समाधान कराया, और वो बाद में वो व्यक्ति बड़े तरीके से बढ़िया आराम से वो नौकरी कर। अब भी जब भी मुझे मिलता है, जैसे चेक पोस्ट पे या नाके पे जब उसकी ड्यूटी लगी हुई है, तो वो कहता है साहब आपने मेरा जीवन बचा लिया। तो हमें जरूरत है कि इंसान को इंसान समझने की। हम सर्विस में हैं, चाहे वो पुलिस सेवा में हो, चाहे वो आर्मी हो या किसी भी हो, हम जब तक उसकी वास्तविक उसकी समस्या का समाधान नहीं करेंगे, वो अपना 100% किसी भी हालत में नहीं दे पाएगा। हम दबाव दे करके उससे 100% नहीं ले सकते। मदन जी ने या जो राकेश जी हो या दूसरे SHO हो, इन्होंने जो काम करवाया, जो 100% से भी मैं कहता हूँ ज्यादा दिया, वो देने का कारण क्या था? इन्होंने उसका दुख समझा, उन्होंने उसकी समस्या को समझा कि हाँ यार ये इसकी ये समस्या है, ये समस्या दूर करनी है। एक फौजी जो मान लो रिटायर हो चुका है, उसके बाद में भी वो या 12-12, 15-15 घंटे काम कर रहा है, वो किस कारण से काम कर रहे हैं? उसे लगता है कि अपना तो है, यहाँ उसकी इज्जत है। वो एक मोड़ पे खड़ा रहता है सारा दिन, उसे और कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन उसकी इज्जत है। SHO या जो भी जवान है उसकी इज्जत कर रहा है। उसके साथ में अगर पुलिस का जवान खड़ा है तो वो भी उसे बराबर की इज्जत दे रहा था कि यहाँ तू ये मेरे पास खड़ा रहे। हमारे पास होमगार्ड है, गंगानगर से भी है, बीकानेर से भी है, जगह जगह से होमगार्ड है, लेकिन हमने उन होमगार्ड के, अमूमन ऐसा होता है RSC के जवानों को भी सामान्य पुलिस है वो थोड़ा अलग दृष्टिकोण से देखती है, होमगार्ड को भी अलग दृष्टि से देखने लग जाती है। लेकिन जब हमने उन्हें साथ दिया कि नहीं ये जवान भी हमारे साथ उतनी अच्छी भूमिका निभा रहा है जितना तुम काम कर रहे हो, तो उन्हें बड़ा फक्र हुआ। उन्होंने अपना 8 घंटे का एक ड्यूटी का एक होमगार्ड का था, 8 से 12-12, 15-15 घंटे ड्यूटी की, जबकि उन्हें 8 घंटे का मेहनताना मिलता था। तो मैं कहता हूं किसी भी व्यक्ति को, किसी भी जवान को अपने से जोड़ने के लिए, काम 100% करवाने के लिए उससे दिल से जोड़ना पड़ता है। और जब तक आप दिल से नहीं जोड़ोगे किसी भी फोर्स में कहीं भी, तब तक वो अपना 100% नहीं देगा। मुझे बड़ी खुशी है कि चिड़ावा थाना, चिड़ावा सर्किल के चारों थानों में मेरे रहते मुझे लगभग 1.25 साल का जो कार्यकाल रहा, उसमें कभी ऐसी परेशानी नहीं, किसी भी जवान ने कभी कोई ऐसा गलत कार्य नहीं किया जिसके कारण से हमें शर्मिंदा होना पड़े। कोई बिल्कुल ही नीचता पे उतर जाए उसका तो कोई इलाज भी नहीं है, अपवाद हर जगह होते हैं, लेकिन सबने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास किया। और मेरे को पूर्ण विश्वास है, मैं हमेशा जब भी मीटिंग होती थी, जब भी बाहर जिक्र करता था, मैं ये कहता था कि मेरे पास जो चारों SHO हैं वो जिले के सर्वश्रेष्ठ SHO हैं। मैं इसी कारण से हो सकता है उसमें कोई ऊपर नीचे हो ये मेरे लिए, लेकिन जब तक मैं अपने SHO की इज्जत नहीं करूंगा, जब तक मैं अपने जो मेरे अधीनस्थ हैं उनकी इज्जत नहीं करूंगा, तब तक दूसरा उनकी इज्जत कैसे करेगा? मुझे विश्वास है कि वो सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं और करेंगे। मेरे लिए तो वही काम आएंगे ना। एक मान लो पिता अपने बेटे को कहने लग जाए तेरे में कुछ नहीं है, वो बढ़िया है, लेकिन सेवा तो वही उसका बेटा ही करेगा ना। तो मेरे SHO है, राकेश है, मदन है, सुरेंद्र है, चाहे लक्ष्मी नारायण जी, काम तो यही करेंगे। अगर इनकी कोई कमियां हैं तो मैं ही इनको दूर करूं और इनका उत्साह बढ़ाऊं, कहां दिक्कत है? तो मुझे बहुत प्यार दिया इन्होंने, बहुत सम्मान दिया, मेरे प्रत्येक जवान ने मुझे बहुत सम्मान दिया। और मैं अपने जीवन में, क्योंकि जो नौकरी का जो शुरुआती फेज है और उसमें जो प्यार मिलता है, जो सम्मान मिलता है, वो हमेशा जीवन भर याद रहता है। तो इन्होंने जो चिड़ावा से, पिलानी से, जहां मुझे जो चारों थानों के जो प्यार मिला, जो स्नेह मिला, जो सम्मान मिला, मैं उसको जीवन भर नहीं भुला पाऊंगा। मेरे पुलिस परिवार के सदस्यों ने, जो पुलिस थी वो उसको परिवार, वास्तव में मैं कहता था पुलिस इज फैमिली, एक फैमिली, तो वास्तव में इन्होंने साबित कर दिया कि पुलिस एक परिवार है। और मैंने हमेशा हर चीज को जोड़ के, एक सदस्य को दूसरे सदस्य से जोड़ के और भी कोशिश की और उसमें मैं सफल हुआ। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसी प्रकार से चारों थानों के जो जवान हैं, जो थानाधिकारी हैं और आम जनता है, हमारे नए पुलिस उप अधीक्षक श्री सुरेश जी का सहयोग करेंगे। और वो तो मेरे से ज्यादा इस क्षेत्र में अनुभव रखते हैं, बहुत पुराना अनुभव है इनको, और यहाँ पिलानी भी रह चुके हैं। तो मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो बहुत अच्छा कार्य करेंगे और मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। जय हिंद। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल लोक कल्याणी को और दबाएं इस बेल आइकन को राजस्थान की सभी ताजा खबरें सबसे पहले देखने के लिए।